नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में उछाल आज जो है देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारियों के चेहरे उम्मीदों की किरणों में इस समय पर खिले हुए हैं और उनके सपने हिलोरे मार रहे हैं। और आने वाले दिनों में आलू किस करवट बैठेगा, इसकी भी आपको जो है पूरी तरीके से जानकारी मिलने वाली है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मारना मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के सपनों को जो है छलनी कर देता है। किसान साथियों, इस समय पर साउथ की समस्त मंडियों में आलू में अच्छी खासी रौनक जो है देखने को मिल रही है, जिसके चलते इस समय पर 37-97 आलू हो या 302 आलू हो, उसकी कीमतों में लगातार इजाफा 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल पर रोजाना जो है देखने को मिल रहा है। साउथ में आलू की कीमतें बढ़ने का कारण वहां पर लोकल की कोई नई फसल होना नहीं है, पूरी निर्भरता कोल्ड स्टोरेज आलू पर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो सभी के सामने आ चुकी हैं। व्यापारियों का कोल्ड स्टोरेजों पर कंपटीशन देखते ही बन रहा है। कोई भी व्यापारी आलू को छोड़ना नहीं चाह रहा है। जैसे हम पिछले 10 दिन पहले या 20 दिन पहले देखते हैं कि अरे तू ले ले या उसके नाम पे लिख दे, ऐसा नहीं है। अब ये देखने को मिल रहा है, अगर 900 से ऊपर बोली जा रही है तो व्यापारी सबसे पहले यही सोच रहा है कि उसने 900 लगा दी तो वो सीधे 950 की कह देता है। और जो भी आसपास के जो व्यापारी होते हैं वो भी इसी फिराक में है कि साउथ में जो स्थितियां चल रही हैं उसको कैसे कैश किया जाए। तो ऐसे में इस समय पर खंदौली, सादाबाद, या अगर हम टूंडला की तरफ चलते हैं, सिरसागंज की तरफ चलते हैं या जसवंत नगर की तरफ चलते हैं, तो जो प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज जो ए ग्रेड की श्रेणी में आते हैं उनमें सब में आलू जो है अच्छी दरों पर जो है इस समय पर बिकता हुआ स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसान धैर्य एवं संयम बनाकर रखें, कोल्ड स्टोरेज मालिकों का भी अगर साथ मिले, तो हम जो है आपाधापी के माहौल से जो है बचकर और अच्छे आलू की कीमतें जो है प्राप्त कर सकते हैं। और किसान साथी, इसके साथ ही अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो लगातार जो रैक है, रैक के लिए खरीदारी इस समय पर फर्रुखाबाद के जहानगंज, मोहम्मदाबाद इलाकों के कोल्ड स्टोरेजों में व्यापारियों द्वारा धड़ल्ले से की जा रही है। और जो तथ्य निकल कर आए हैं उसमें ये बात स्पष्ट तौर पर है कि अगर ये रैक लग रही हैं तो इसका बेनिफिट किसानों को कितना मिल रहा है। तो रैक के लिए जो खरीदारी हो रही है उसमें हमें 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा का इजाफा जो है खरीदारों द्वारा किसानों से प्राप्त जो है देखने को मिल रहा है। यानी किसान उनसे 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा खरीद जो है लाभ जो है कमा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने शायद 8 रैक मंजूर किए हैं। अगर इसे और ज्यादा बढ़ाती की जाए तो हमारे आलू उत्पादक किसानों को नॉर्थ ईस्ट के बाजारों में आलू अच्छी तरह पर जो है बिकेगा। क्योंकि इस समय पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो पश्चिम बंगाल के आलू की रोक लगने के बाद में वहां पर कीमतें 22 रुपए से लेकर 2400 रुपए या 2600 रुपए प्रति कुंटल की दर पर जो है किसान साथियों चल रही है। तो ऐसे में हमारा आलू इस समय पर जो कई किसान, जो व्यापारी हैं, जो कोल्ड मालिक हैं, जो किसानों को जो है मतलब आप ये समझ लीजिए कि मार नहीं रहे हैं, बाकी सब काम जो है उनके साथ में कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे किसान साथियों को जो है अच्छी जो है एक लाभकारी मूल्य जो है प्राप्त हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 37-97 की। तो 37-97 इस समय पर क्वालिटी के आधार पर जो है कोल्ड स्टोरेज में जो है बिक रहा है। क्वालिटी साउथ का है और लोडर भी उस कोल्ड में साउथ के हैं। तो उस कोल्ड में जो है आलू 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। अगर उसमें साउथ की लोडर नहीं है और क्वालिटी भी साउथ क्वालिटी नहीं है तो वो आलू जो है 700 से लेकर 800, 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। हाइब्रिड आलू भी किसान साथियों इस समय पर 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा, अधिकतम अगर कोई क्वालिटी बढ़िया हो तो 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। और जो कि जो हल्के हाइब्रिड हैं किसान साथियों वो 400 रुपए से लेकर 500, 550, 600 रुपए की दर पर जो है बिक रहे हैं। तो ऐसे में जो हम हमेशा यही कहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन करके रखा कीजिए, क्योंकि क्वालिटी इज द बेटर देन अन्य आलू के हिसाब से। अगर हम इस चीज को आप लोगों के बारे में बताते हैं
तो आप लोगों को लगता है कि आलू जो है सब एक जैसे एक रेट पर बिक जाए। अभी इधर अगर हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर साल भर में एक फसल की जाती है। जब यहाँ पर साल भर में एक फसल की जाती है तो क्वालिटी अपने आप में इम्प्रूवमेंट होगी। तो फिर यहाँ के आलू की कीमतें तो हमेशा से जो है हाई कैटेगरी में रहती हैं, खंदौली सादाबाद की। तो ऐसे में दो दो तीन तीन फसलें लेने की अपेक्षा यदि आप एक ही फसल लें या फसलों को एक रिवाइज सर्कुलेशन सिस्टम में बनाए कि इस बार हमने आलू कर लिया, अगली बार गेहूं करें, फिर अगली बार आलू करें, तो आपको आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त हो सकते हैं। अब किसान साथियों, जयपुर कानपुर मंडी की बात करें तो आज गाड़ियां ज्यादा होने के बावजूद भी 50 से 100 रुपए की तेजी जो है आलू पर आई है। तो ये सब चीज दिखाती है कि अगर हम में कॉन्फिडेंस है तो हम जो है विषम परिस्थितियों से भी जो है पार पा सकते हैं। अगर हम पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम आजादपुर मंडी को देख सकते हैं, जहां पर हम आवकों को देखकर, मांग को देखकर हम जो है हतोत्साहित हो सकते हैं और फिर अपना आलू जो है एन कैन प्रकरण में औने पौने दानों पर निकाल सकते हैं और दूसरों पर इसका ठेकरा फोड़ सकते हैं। अब किसान साथियों, यदि हम दिल्ली आजादपुर मंडी की देख लेते हैं तो दिल्ली आजादपुर मंडी में जो भी आलू जा रहा है वो टोटल कौन सी कोल्ड का है? शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज का है। और शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज क्योंकि जो सरकार की भी गाइडलाइन है 30 नवंबर तक की, तो ऐसे में किसानों के अंदर बहुत ज्यादा डर जो है दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियों ने पहुंचा दिया है। जबकि अगर हम हरियाणा में देखें, टोटल शुगर फ्री की मार्केट है, वहां पर चिप्सोना आलू है, सूर्य आलू है, अच्छी कीमतें जो है दे रहा है। अगर हम कोल्ड स्टोरेज कंपेरिजन करें तो कई किसान बता रहे थे कि हमारे यहाँ 700 750 की दर पर चिप्सोना बिक रहा है। दिल्ली आजादपुर मंडी में यह थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। अगर सूर्या की बात करें तो 1000-1100 रुपए कोल्डो में बिक रहा है और दिल्ली आजादपुर मंडी में ये कंपेरिजन चल रहा है। यानी कि कुल मिला के किसानों को अगर हम देखें तो जो जितने भी कोल्ड स्टोरेज वाले हैं वो दिल्ली आजादपुर मंडी में न डाल के इधर डाल देते हैं साउथ आपकी हरियाणा की मंडी में, तो अच्छे दाम प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली आजादपुर मंडी हो या कानपुर मंडी हो या जयपुर की मंडी हो, ये लोकल की मंडियां हैं और यहाँ पर आलू जैसा भी डाल दो वैसा ही जो है बिक जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाने वाले और कमाने वाले जो है मजदूर वर्ग से आते हैं। और दिल्ली की जो साइड मंडियां वहां पर आलू तेज बिकता है। अब जो भी आलू जो खुद ये आजादपुर मंडी की कहते हैं कि कबाड़ा आलू आ रहा है या हल्के आलू आ रहे हैं, तो ये पहले से ही नियति बनी हुई है। ये तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके दिल्ली आजादपुर मंडी को हाईलाइट जो है किया गया था। बाकी दिल्ली आजादपुर मंडी, कानपुर मंडी, ये दोनों एक मंडी समझ लीजिए। यहाँ पर जो आलू कहीं भी नहीं बिकता, जो कोल्ड स्टोरेज पर नहीं बिकता या साउथ में नहीं बिकता या फिर जो है इधर नहीं बिकता, वो सब जो है कानपुर, जयपुर और दिल्ली यहाँ पर बिकता है। तो ऐसे में यहाँ के रेटों का कंपैरिजन कभी भी अपने कोल्ड स्टोरेज के रेटों से ना किया करें, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रेट दिल्ली आजादपुर मंडी से 100-200 रुपए प्रति कट्टा ऊपर होते हैं। हालांकि इन मंडियों के भावों को लेकर जो कोल्ड स्टोर पे खरीदारी करने वाले होते हैं वो इसी का भय दिखाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद लेते हैं। और फिर क्योंकि कोई भी व्यापारी ये नहीं बताता है कि उनकी मंडी किस राज्य में कौन सी है, और ऐसे में फिर वो वहां से अच्छे दाम छाप लेते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों का जो है नुकसान जो है कर देते हैं। अब किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो है 185 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 88 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 88 को निकाल दें तो 97 गाड़ी ताजा पहुंची है। और दिल्ली आजादपुर मंडी में एक बात तो ये भी है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जो फ्रीलांसर है, जितने भी यूट्यूबर हैं, गाड़ियां जितनी भी आती हैं किसान साथियों, आज जैसे कि 158 गाड़ियां हैं, जिसमें 27 गाड़ी ये बता दी है कि भाई रास्ते में चल रही होंगी, वो आएंगी, तो 187 होगी। चलिए कोई बात नहीं, 185 गाड़ी इनकी मान लेते हैं। लेकिन जो भी यूट्यूबर हैं वो 187 गाड़ी आने के बावजूद और चहलकदमी करते हुए ये दिखा रहे हैं भाई 185 गाड़ी तो ये आ गई और 25-30 और आ जाएंगी, तो यानी कि 200-200 गाड़ी आ गई। यानी कि एक तरीके से अगर किसान वीडियो देखने का प्रयास भी करता है तो उसके अंदर जो है डर बैठ जाता है कि भाई इतनी गाड़ियां, जबकि अगर आप देखें तो 158 गाड़ियों की आवक है, 27 एक्स्ट्रा रखी गई है कि शायद 27 बाहर खड़ी होंगी या रास्ते में हो रही वो आ जाएंगी। लेकिन जो वीडियो बना रहा है या वीरेंद्र सिंह राणा, वो इस तरीके की क्रियाकलाप करता है जिससे किसान के अंदर डर ना बैठे तो और बैठ जाए और जल्दी से जल्दी आलू जो है फेंक जाए। अब किसान साथियों, 185 गाड़ी में से अगर आप कल की 88 गाड़ी को निकाल देंगे तो 97 गाड़ी ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 48 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 21 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 21 को निकाल लें तो 27 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 22 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल लें तो 18 गाड़ी जो है ताजा पहुंची है। डायमंड की 2 गाड़ी है, चंदौसी से। संबल की 2 गाड़ी हैं किसान साथियों। स्टोर से बात करें आगरा अलीगढ़ से, तो जो है गाड़ियां काफी कम मात्रा में आज देखने को मिली है। स्टोर से ताजा गाड़ी किसान साथियों केवल 11 पहुंची हैं आज।
जबकि अगर कुल टोटल लगाया जाए तो 29 है, 18 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 29 में से 18 निकाल दें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 12 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें तो किसान साथियों 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। 4 गाड़ी, माफ कीजिएगा किसान साथियों, 4 गाड़ी ताजा पहुंची है एलआर की। पंजाब से 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। नई की 32 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 27 गाड़ी ताजा नई की आलू की पहुंची है। अगर नए आलू के भाव देखें तो किसान साथियों सबसे पहले जो आपका होशियारपुर है वो 900 रुपए से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, और जो ऊना का आलू है किसान साथियों वो 1050 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री नया आलू जो है हुआ है। अब अन्य आलू की बात करें किसान साथियों तो जो चंदौसी के चिप्साना है जो टॉप क्वालिटी में है किसान साथियों वो 800 रुपए से लेकर 850 900 रुपए प्रति 50 केजी। जो हल्की क्वालिटी है किसान साथियों वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के आलू किसान साथी 2 गाड़ियों की आवक हुई है, 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। सूर्या की बात करें जो संबल के सूर्या हैं वो 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। जो चंदौसी के सूर्या हैं किसान साथियों वो 900 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी टॉप क्वालिटी में है। अगर अलीगढ़ के 3797 की बात करें जो शुगर फ्री में है वो 450 रुपए से लेकर 500 550 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना है वो किसान साथियों अलीगढ़ का 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड आलू 530 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ का एलआर 500 रुपए से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। बात कर लेते हैं किसान साथियों अमृतसर की, तो अमृतसर में ऊना का आलू जो है 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी, और गुड़गांव की मंडी में बात करें तो 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। तो ये स्थितियां आज दिल्ली आजादपुर मंडी में है। जो चंदौसी बेल्ट से आलू पहुंचे या अलीगढ़ बेल्ट से जो कोल्ड के आलू पहुंचे किसान साथियों उसमें 50 रुपए की तेजी डिमांड बढ़ने से। हालांकि गाड़ियां ज्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रेट गिरे हों, बल्कि रेट ऊपर अच्छी क्वालिटी के आलू के 50 रुपए हुए हैं, नॉर्मल क्वालिटी 50 रुपए डाउन गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आपका आलू अच्छी क्वालिटी का है, टिल्ला भी नहीं निकला है और उसमें सॉफ्टनेस की जगह टाइटनेस है, तो आप मानिए कलर भी आपका अच्छा है तो 50 रुपए की तेजी आपके आलू की है और डिमांड में है। और डिमांड वाले आलू को कभी भी मंडियों में ना भेजें जिससे आप लोगों को लॉस हो। अभी आप लोगों के पास में पूरा 1.5 महीने का समय है, क्योंकि ये नया आलू अपने स्थान पर है और पुराना आलू अपने स्थान पर है, वो अपने रेटों पर बिकेगा, ना कि इसके उससे जो है गिर जाएगा। तो आप लोग धैर्य रखिए और आराम से आलू की बिक्री कीजिए जिससे आपको अच्छे दाम जो है प्राप्त हो सके। घबराहट में करोगे तो नुकसान अपना ही कर लोगे। बात कर लेते हैं किसान साथियों कानपुर मंडी की, तो किसान साथियों कानपुर मंडी में हॉलैंड आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। 150 गाड़ियों की आवक बताई गई है। सिंदूरी आलू किसान साथियों 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, और हल्के सिंदूरी 12 रुपए किलो से लेकर 13 14 15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू किसान साथियों जिसे अलीगढ़ में T7 के नाम से भी जानते हैं, और ये 13 रुपए किलो से लेकर 14 15 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। कंचन आलू 14 से 15 रुपए किलो। जो चिप्सोना है धान के खेतों का वो 11 से 12 रुपए किलो। जो चिप्सोना अषाढ़ा खेतों का है किसान साथियों वो 13 रुपए किलो से लेकर 14 15 रुपए किलो की दर पर कानपुर मंडी में बिके हैं। 3797 एक ही रेट चला, 11 रुपए किलो से लेकर 13 14 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 10 से 12 रुपए किलो। गुल्ला आलू 11 से 12 रुपए किलो। बात कर लेते हैं किसान साथियों मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिकी है, और जबकि पूना मंडी 19 रुपए किलो से लेकर 20-21 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों देखने को बिक्री में इजाफा मिला है। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर हो तो 16 रुपए किलो, बाकी हल्के माल 10-11 रुपए किलो की दर पर ज्यादा बिक रहे हैं। बाराबंकी मंडी की बात करेंगे तो हॉलैंड आलू 17 रुपए किलो से लेकर 18, सिंदूरी 16 से 18, चिप्सोना 13 से 14। नया आलू यहाँ पर पहुंचा है किसान साथियों 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर। तो मांग बढ़ रही है और आलू की अच्छी खपत भी हो रही है, तो रेटों में भी इजाफा हो रहा है। भैया देखो अच्छी क्वालिटी आलू अच्छी रेटों में बिकते हैं, उसमें तो तेजी है। और हल्की क्वालिटी का अगर आलू है और व्यापारी नहीं पकड़ रहा है या फिर कोल्ड स्टोरेज बंद होने की कगार पर है या लूजनेस आ गई है, तो फिर वो उसी रेट पर बिकेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। अगर आप आलू के अच्छी रेट लेना चाहते हैं, क्वालिटी बढ़िया, मैं फिर दोबारा यही कहूंगा तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, भेड़ चाल में ना फंसिए।